को दिल्ली भेजेंगे, जो व्यक्ति यहाँ के जो कॉमन मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के वहां जाकर के बात करेगा। इसलिए जो जनरल की जो बात करें तो उनका जो सबसे बड़ा संगठन है वो मैंने ही बनाया और वो उनका समर्थन मेरे साथ है। तो सर्व समाज के चौथी या पांचवी मुलाकात है। दोस्तों नमस्कार। पूरा कवरेज आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा और अभी भी वैसे तो औपचारिकताएं बची है। हमारे पास भी मैसेज करीब करीब आ गया है। एग्जैक्ट फिगर का कुछ पता नहीं, लेकिन जैसा अनुतोष भाई ने हमारी 2-3 बार मुलाकात भी हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, और जैसा इन्होंने बताया था कि हम तो वहाँ पे इन्होंने भाषण में कहा था कि हम तो हमारे डूंगरपुर की और बागीदोड़ा की 2 सीट पेटी में पैक करके चाबी लेके आ गए हैं और 4 तारीख को खोल के खाली पब्लिक को बताना है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इतना कॉन्फिडेंस से आपने बताया था और आज वो बिल्कुल हम सभी दर्शकों के सामने है। तो कैसा लग रहा है अभी? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी ओर से जय जोहार। धन्यवाद। हमने जैसा अपने पहले मिले थे तब भी हमने कहा था कि ये जीत राजकुमार भाई का जीत जो है वो एक आम कार्यकर्ता का जीत है। एक अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति के मन में ये सोच था कि अब की बार कम से कम ऐसे व्यक्ति को दिल्ली भेजेंगे, जो व्यक्ति यहाँ के जो कॉमन मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के वहां जाकर के बात करेगा। इसलिए हम आश्वस्त थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने खुद को राजकुमार समझ करके प्रचार प्रसार किया था और हम पहले से आश्वस्त थे कि ये दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे। जैसा आपने कहा था कि बहुत ज्यादा मतलब लाखों में तो हमने कहा, लेकिन 1.5 लाख के आसपास का आपने फिगर दिया था और वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है। तो ये ऐसे जो आप सबकी मेहनत और लोगों का जो विश्वास है, ये इस तरह से जो पब्लिक की खुशी है अब आगे, क्योंकि आप पार्टी के मेन पिलर पे हैं और राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता हैं, तो आगे जो पब्लिक की खुशी है, इस खुशी को बरकरार रखने के लिए क्या काम करने वाले हैं? यहाँ जो ये भिल प्रदेश टेरिटरी एरिया है या बिली एरिया है, उस एरिया में उत्साह होता है लोगों में। कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी शादी का मौका हो, दूसरा छोटा मोटा जो भी होता है, उसमें लोगों का उत्साह नजर आता है। तो ये उत्साह इन लोगों में, हमने पिछले कई चुनाव में हम भी कभी पहले दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे, तो वहाँ ये उत्साह कभी नजर नहीं आया। और आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो ये उत्साह पहले होता ही नहीं था। ये पहली बार ऐसा मौका बनाया है कि हर एक व्यक्ति में उत्साह है। तो आने वाले वक्त में, अभी 6 महीने बाद पंचायती राज का चुनाव आ रहा है, हम तो यहाँ की जनता से अपील करना चाहेंगे कि क्षेत्रीय दल जहाँ भी होते, पूरे भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहाँ भी क्षेत्रीय दल होता है वहाँ विकास भी होता है, बात भी होती है और स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टियां नो डाउट काम करती है, हम उनको मना नहीं कर रहे, लेकिन क्षेत्रीय दलों के माध्यम से आज तक जितने भी अगर कानून भी बने हैं, विधेयक भी पारित हुए हैं, तो सदन में क्षेत्रीय दलों के हिसाब से हुए। तो भारत आदिवासी पार्टी मात्र आदिवासियों का पार्टी नहीं है। यहाँ के दलित, पिछड़े, जनरल में जो कह सकते हैं अपन एक तरह से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। तो हम सब उत्साह से भरे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल देख रहे हैं। और मतलब जिनका वोट नहीं है, बचपन से लगा करके 55 तक के युवा है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सब लोग इसमें घूम रहे हैं। एक मेरा सवाल ये है कि जैसी स्थिति बागीदोड़ा के लिए बनी थी और कुछ समय बाद ऐसे अनबन होते होते इस्तीफा दे दिया, अभी कुछ स्थिति ऐसी कुछ समय पहले गोगरा जी, क्योंकि आप डूंगरपुर से हैं, उनके साथ बन रहे कुछ नोटिस आ रहे हैं, फिर इंडिया अलायंस के साथ वो मंच साझा भी नहीं कर रहे थे, और फिर कहीं न कहीं खबर भी ऐसी भी छपी थी कि वो भी कहीं इस्तीफा देने के ऐसे कुछ हैं। तो क्या वहाँ पे अभी से संभावना है कि फिर उपचुनाव हो सकता है? देखिए, ये राष्ट्रीय लेवल का मामला है या प्रदेश का कह सकते हैं। जैसे अलायंस का जब बात आया था तो डोटासरा जी और रंधावा जी कुआं कार्यक्रम में हम लोगों ने मंच साझा किया था। वहां मैंने ही कहा था खड़े रह करके कि भाई आपका एक विधायक हमारे साथ में नहीं है। तो इन लोगों ने नोटिस जारी किया, नोटिस जारी करने के बाद में इनके अंदरूनी जवाब दिए होंगे। अब उस जवाब पे ये लोग क्या फैसला लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो इनका मसला है। अगर हम तो ये कहते हैं कि वो वहां छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, तो मालवीय जी का स्थिति देख लीजिए। एक दल छोड़ करके दूसरे दल जाने पे क्या लोग क्या नतीजा देते हैं, वही नतीजा उनका भी होना है। और जाए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, और बढ़िया वहां चुनाव हो जाए। बिल्कुल सही। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, उन्होंने बताया, आप साथ में हमारे साथ, मुझे क्या शुभ नाम है आपका? दिग्विजय सिंह, मैं डूंगरपुर जिले से हूँ। और आज का ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक छात्र राजनीति से चालू कर संसद तक पहुंचने का, इस युवा तरुणाई का जो जनजाति युवाओं ने चेतना जगाई इस टीएसपी क्षेत्र में, और बाद में इनके नेताओं ने सर समाज को साथ लेकर इन बड़े बड़े
सत्ताधारी और जिनकी 50 साल से अपनी जागीरी समझ रखी थी और परिवारवाद के बल पर ही राजनीति कर रहे थे और पार्टियों में इधर उधर जाना, वो सारी दुकानदारी को बंद करके आज जो ऐतिहासिक मैंडेट जनता ने दिया है, ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय पार्टी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज का ये आगाज है। आज भाई जेके 51,000 से जीता है, अब 2-4-5 महीने बाद उपचुनाव हमारा वापस 84 में होगा, उस दिन ये रिकॉर्ड वापस राजस्थान लेवल पे एक रिकॉर्ड बनेगा। और अगला विधानसभा चुनाव जिस दिन होगा इस टीएसपी क्षेत्र में, मेरा मानना है कि ये बाप पार्टी कम से कम 13 से 14 एमएलए लेके जाएगी और ये दिल्ली तक इसकी आवाज अब पहुंचने वाली है। और राजकुमार जी जब संसद में हमारे क्षेत्र की बात उठाएंगे तो ये हमारे लिए सर्व समाज के लोगों के लिए बहुत उत्साह की बात होगी और क्षेत्र के विकास के लिए होगी। और इस टीएसपी क्षेत्र के हर समाज के युवाओं के लिए आज गौरवान्वित होने वाला पल है, जिन्होंने घर घर घूम अपने खुद के खर्चे और ताकत से घूमकर इस विजय को सुनिश्चित किया है। जैसा कि आपने बताया, आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपने कहा कि ये पार्टी सर्व समाज से, कुछ लोग जैसे अन्य पार्टियों से कह सकते हैं जो जिस तरह से विचारधारा रखते हैं, वो बोलते हैं कि इस पार्टी के नाम में एक आदिवासी टाइटल छिपा हो, जिस वजह से ये सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट को लेकर चलने वाला। लेकिन आपने बहुत ही अच्छी बात करी सर्व समाज के लिए और आपने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करा। तो जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपने मेरा परिचय पूछा तो मैंने बताया नहीं कि जो जनरल की जो बात करें तो उनका जो सबसे बड़ा संगठन है वो मैंने ही बनाया और वो उनका समर्थन मेरे साथ है, तो सर्व समाज इनके साथ ही समझना जाए। जनरल का जो समानता मंच है वो जनरल का संगठन था और मैंने सबसे पहले इसकी योग्यता को देख के भाई राजकुमार जी और इनकी पार्टी का समर्थन किया, चाहे विधानसभा था। और ये रही बात, तो हमारे यहाँ रिजर्व सीटें और सभी जनजाति के लोग लड़ते हैं, तो सिर्फ राजनीतिक चोचलेबाजी है कि आदिवासियों की पार्टी है। भारत आदिवासी पार्टी, अगर आदिवासी वर्ड लिखा तो उसके आगे भारत भी लिखा हुआ और समस्त भारत के नागरिक और हर जनता को साथ लेके चल रहे हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस बात को, ये आदिवासी शब्द तो आदिवासी जो यहाँ मूल हर चीज, इसको धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर जनजाति क्षेत्र जनजाति युवा लड़ेगा, जो योग्य को उसके साथ जाएगा। सामान्य वर्ग इतना बेवकूफ भी नहीं है कि ये किसी मंडल कमंडल या किसी की बात में आके एक तरफ चला जाए। जो योग्यता की और योग्यता के साथ चलेंगे और युवा तरुणाई ने एक नया रुख ले लिया है जो आगे आने वाले समय में और ज्यादा यहाँ के राजनीतिक परिणाम तय करेगा। फाइनली इस चुनाव में, लास्ट सवाल, इस चुनाव में हर किसी के मुंह पर जो भारतीय जनता पार्टी से था उनके मुंह से था कि अब की बार 400 पार, और वो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें वो कुछ पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उस पर आपका क्या कहना? ये राष्ट्रीय विषय था, पर कहीं न कहीं देश के गरीब किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, सैनिकों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ कुटारागत करने वाली तानाशाही भाषा थी कि 400 पार। तो फिर आप वोट क्यों करा रहे हो? और जब जनता ने मैंडेट देना था, इन पूंजीपतियों को लाभ कराने के लिए इन्होंने परसों झूठा एग्जिट पोल दिया ताकि कल सेंसेक्स ऊपर चढ़े और करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने अपने कल निकाल के अपने रख दिए, जबकि इनको पता था मार रहे हैं। ये झूठा एग्जिट पोल भी इनके बड़े भामाशाह को बचाने के लिए मोदी सरकार ने किया और कल सेंसेक्स चढ़ा, आज वो सेंसेक्स उसका आधा हो गया। तो ये कहीं न कहीं पूंजीपतियों की सरकार थी और देश का किसान हो, सैनिक हो, और जो मंगलसूत्र के गिनों ने बात करी थी वो मेरे राजकुमार के विरुद्ध आके इसी बांसवाड़ा की धरती से कि उसका जवाब पूरे हिंदुस्तान ने दिया। तो देश इस नकारा जुमलों को अब नकार चुका है और मोदी जी को आज सुबह शर्म आनी चाहिए कि वो पिछले 2 घंटे तक एक प्रत्याशी से देश का प्रधानमंत्री पीछे रहा 5,000 वोटों से। तो ये देश ने कहीं न कहीं नई करवट ले ली है। अब सरकार भले किसकी बने, पर अंडर करंट देश ने ये तानाशाही ताकतों को नकारने की शुरुआत कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जिस तमाम प्रकार की जो अफवाहें, तमाम प्रकार के हर तरह के जो लोग सोचते हैं, वो सारी चीजों को खत्म करते हुए आज बांसवाड़ा और बागीदोरा की जो सीट थी वो पूरी तरह से जीत चुके हैं और ये घोषणा हो गई है। सब उनको बाहर निकाला जा रहा है। जैसे पब्लिक कैसे दौड़ रही है, घुमाइए आप। लोकसभा सीटों के कवरेज के दौरान अलग अलग प्रकार के लोगों से मैं मिला। वैसे इनके व्यक्तित्व ने मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया और हम लोग कम से कम 3 बार रतलाम अलीराजपुर झाबुआ के चुनाव में मिले। तो आज जैसा आपने भी कहा था, अनुतोष जी ने भी कहा था कि हम तो 2 जने उधर जीता के आ चुके हैं, बस पब्लिक को बताना है कि 4 तारीख को के औपचारिकता करने है को घोषणा करने बाकी, हमने तो जिता दिया। और आज दोनों जीत चुके हैं। जेकी दादा 51,000 वोटों से जीत चुके हैं, 2 लाख से ऊपर वोटों से रोज साहब जीत चुके हैं। कैसा लगता है ये मेहनत आपकी रंग जो रही, तो कैसा लगता है अभी आज इस रिजल्ट को देख करके? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। हमारे लिए चौथी या 5वीं मुलाकात है। तो आज का रिजल्ट जो देखकर हम लोगों, आप लोगों की खुशी देख रहे हैं, सबके चेहरों पे इतनी भीषण गर्मी भी खुशियाँ झलक रही है
और मैं एक दौर याद दिला दूं, जब पहली बात शायद अपनी मुलाकात हुई थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमने मेहनत करी है, हम जहाँ भी जाते हैं खाली हाथ वापस नहीं लौटे हैं। तो हमारी मेहनत पर हमें भरोसा है। यहाँ जिस दिन मैंने यहाँ कदम रखा था बागीदोरा के अंदर, मैं बागीदोरा का प्रभारी रहा हूँ, लोकसभा और विधानसभा का प्रभारी था। उसी समय मैंने संकल्प लिया है, मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ तो जीत कर ही वापस जाऊंगा। तो मेरा सपना, मेरी मेहनत, जो मेरी उम्मीद थी, वो सपना मेरा पूरा हुआ है। और आज लोगों के अंदर खुशी है और समाज की धरातल की जो वास्तविक आवाज है वो आज जयपुर और दिल्ली पहुंच रही है, पहुंच चुकी है। आम जनता की आवाज दिल्ली पहुंची है और वही बागीदोरा विधानसभा की जो जनता की आवाज थी, जो बरसों से जो पीड़ित थे, शोषित थे, एक गुलाम, बंधुआ गुलाम थे, जो आज एक उनको आज़ादी मिली है, इनको ये मुक्त हुए हैं, गुलामी से मुक्त हुए हैं, इनके लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है और समय है। तो अब जैसे लोग बताते हैं कि मालवीय जी की राजनीति, सब लोग इस तरह से कहते हैं कि अब आगे शायद नहीं चल पाएगी, क्योंकि 40-45 साल की राजनीति करे उसके बाद में फिर इतने दिग्गज जो कुछ समय तक लोगों के लिए, कई लोग उनको भगवान तरह मानते थे, कई लोग उनको वागड़ का मोदी का टेक भी देते थे, वागड़ का शेर तक का भी टेक देते थे, और फिर ये जो अचानक परिवर्तन हुआ, इसका कारण हम क्या समझ सकते हैं? तो एक चीज होती है, शुरुआत होती है तो अंत होता है। जहाँ अति हो जाती है वहाँ पे अंत संभव है। और एक चीज मैंने कि इनको भगवान मानते थे, अपना सर्वोपरि मानते थे, आका मानते थे, सब कुछ मानते थे। उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, हमारे एक सर कहा करते थे कि वो होना नहीं कटार वे तो ये कमर मुसरे गला में नहीं लटका। तो वही बात यहाँ पर हुई है कि लोगों ने इनको सर पे बिठाया, मान सम्मान दिया, इज्जत दी, लेकिन इन्होंने बदले में लोगों को क्या दिया? धोखा दिया और लूटमार, पीड़ा, शोषण और बेरोजगारी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो लोगों ने फिर सोचा, लोग बरसों से इतने पीड़ित थे और एक विकल्प ढूंढ रहे थे कि हम पीड़ित तो है, हम पीड़ित तो है, हम दुखी तो है, लेकिन हमारी पीड़ा सुना है किसको सुना हमारी पीड़ा? तो इन्होंने लोगों ने देखा कि भारत आदिवासी पार्टी एक इनके विकल्प के रूप में और इनके एक उम्मीद की किरण के रूप में जाकर के सामने आई और लोगों में विश्वास जगा कि यही पार्टी हमारा भविष्य है, हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकती है। उसको लेकर इन्होंने पूरा समर्थन, वोट और जनतन पूरा 100% झोंक करके ये दोनों सीटें निकाली है। तो लोगों की अपनी इच्छा और उम्मीद है, वो उम्मीद की जीत हुई है, उनकी मेहनत की जीत हुई है, लोगों ने अपनी मेहनत की, उसकी जीत हुई है। तो जोरदार यही होना चाहिए पूरा वार्ड में, आप कहाँ से, ये जो खुशी देख रहे हैं पीछे, क्या कहाँ से आप? डूंगरपुर से। अच्छा, कैसा लग रहा है ये जो जीत? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मालवीय जी तो वैसे हार होने वाली थी, हमारे राजकुमार रोध तो पहले से जीत चुके थे। हमको उम्मीद थी कि हमारे राजकुमार जी कभी हार भी नहीं सकते और हारेंगे भी नहीं, और जीतेंगे फिक्स बात थी। और रही जयकृष्ण पटेल की बात थी, तो वहाँ पे भी हमने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत की जम के, और वो भी जीत के निकलेंगे। और हम उम्मीद यही रखते हैं कि हमारे इलाके में हमारे आदिवासी कल्चर हो और हमारे संस्कृति के अनुरूप जो भी है हमारी मांगे वो पूरी करे संसद में जाके, और जो भी काम बाकी है, पेंडिंग में है, उसको पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। जनगणना बनी चाहिए, बहुत बड़ी बात चीज है। हाँ, बिल्कुल। जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण चाहिए, पहली बात। अच्छा, लोगों की मेन डिमांड है, पढ़ने वालों की मेन डिमांड है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो, और हमारे पुरानी संस्कृति जो भी थी उसको वापस से लागू किया जाए इस ट्राइबल एरिया में। अच्छा। पूरे भारत में जो भी आधुनिक संस्कृति उसको खत्म कर, हाँ, उसको खत्म किया गया है, उसको वापस पुनः इस धरती पे लागू किया जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। बिल्कुल आपकी इच्छा। और वो उस मुद्दे पे, जैसे उन्होंने विचारधारा ये इसी मुद्दे पे चुनाव भी लड़ा, और ये सारे जो मुख्य कार्यकर्ता उन्होंने दौड़ के सब तरफ मेहनत करी। एक चीज जैसा आपने भी कहा था वहाँ के लिए कि अगर सही से मेहनत हो जाती तो इनको रिजल्ट के बाद में एक चीज का मलाल रहेगा, अगर सही से धरातल पे मेहनत नहीं करी तो इन लोकसभा चुनाव रतलाम की हम बात करते हैं, तो वहाँ वास्तव में यही स्थिति बनी। वहाँ बीजेपी करीब पूरी तरह से निकल चुकी है। तो वहाँ का क्या कारण है? क्योंकि ये सब लोग देखेंगे वहाँ कारण क्या रहे। अब आज तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो आप किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, हमारी पार्टी के खिलाफ भी और वहाँ के लोगों के खिलाफ। तो क्या कारण रहे? क्योंकि वहाँ 15-20 दिन रहे अपराध दिन। वहाँ के लिए मैं बताना चाहूँगा, वहाँ मैंने सबसे पहले बोला था कि वो सामंजस्य की थोड़ी सी कमी रही, तालमेल की और कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हम लोगों ने जितना हो सके इतना हमने चार्ज किया, इनको कोऑर्डिनेशन किया, समझाया, और उसका कोई न कोई
पॉजिटिव परिणाम हमको मिला, लेकिन जो उम्मीद के अनुसार जो परिणाम मिलना चाहिए था वो परिणाम नहीं मिला है। तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी हो सकती इतनी मेहनत इन्होंने करी है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने करी, हम लोगों ने करी, लेकिन अब आने वाला भविष्य इनके लिए सुरक्षित है। अगर मेहनत करते हैं, एक नए सिरे से नई दिशा में आयाम को लेकर अगर मेहनत करते हैं, तो देश का जो रतलाम, देश का सबसे अगर कोई ट्राइबल लोकसभा क्षेत्र है तो वो रतलाम है। वहाँ 70 से 80 के बीच में इतने मतलब पॉपुलेशन एसटी की, वहाँ 21 लाख मतदाता है, जिसमें से 16 लाख आदिवासी मतदाता है। 16 लाख आदिवासी मतदाता है, तो वहाँ पे आदिवासी घर में वोट डाल के घर में सो जाए तब भी जीत सकता है। वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। तो हम आज ये चुनाव हो गया है, यहाँ चुनाव हारे या जीते हैं, यहाँ हम चुनाव जीत चुके हैं। रतलाम में कहीं न कहीं हमें हार का सामना करना पड़ा है, चित्तौड़ में हार का सामना करना पड़ा है। और उसी को देखते हुए, इनसे हम सबक लेते हुए नई ऊर्जा के साथ में हमारी जो कमियां रही है, जो हमारी कमी रही, इसको सुधारने का और नए सिरे से काम करने का प्रयास करेंगे। और आने वाला जो समय है, उस समय में हम जहाँ जहाँ भी हमें मात मिली है, हम वहाँ दुगुनी ताकत से और तेज गति से हम जीतेंगे वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और फिर थैंक यू सो मच, फिर साहब के साथ फिर मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज सबकी यानी कि मेहनत इतने दिन से जो की आज दराज़ वास्तव में बहुत बड़ी बात है।